बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न 56 बरस का हो गया। एक तवील सफ़र है जिसमें पीटीवी ने बहुत सी तरक्की की मनाजिल तय की। महदूद वसाइल से 26 नवंबर 1964 को लाहौर से आगाज़ किया और आज पाकिस्तान टेलीविज़न के अपने अलहदा एक्सक्लूसिव 10 चैनल्स हैं। पीटीवी न्यूज़, जिस पे ये आप हमारा शो देखते हैं, पीटीवी होम है, पीटीवी वर्ल्ड है, पीटीवी ग्लोबल है, पीटीवी नेशनल है, पीटीवी पार्लियामेंट है, पीटीवी बोलान है, एजेके टीवी है, पीटीवी पार्लियामेंट है और अब पीटीवी टेली स्कूल। और अगर पीटीवी की तारीख देखें बहसियत रियासती नशरियाती इदारे के, तो पाकिस्तान जब से इसका क़याम आया उसके बाद से अब तक जो भी अहम मौक़े आए या अनफॉर्चुनेटली नेशनल कैलेमिटीज आई, पीटीवी ने अपना मुनफरिद और कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की कवरेज हो, 1965 की जंग हो, 1970 के तारीखी इंतखाबात हों, और उसके बाद अगर हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2005 का इंतहाई तबाहकुन जल्जला, फिर 2010 के सैलाब, उसके बाद इलेक्शंस, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, कवरेजेस, बैनुल-अक़वामी दौरों पर आने वाले जो हमारे मेहमान शख्सियात, सदूर वज़ीर आज़म, उनकी एक्सक्लूसिव कवरेजेस, फुटेजेस, और ये जो अब एक नई कुदरती आफत आई है कोविड-19, इसमें भी पीटीवी ने मैराथन ट्रांसमिशंस की। लेकिन जहां आज हम खुशियां मना रहे हैं क्योंकि सालगिरह का दिन है और इस दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है एक इदारे को, या अगर इनफरादी तौर पे तो उनको सालगिरह मुबारक दी जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी आज के दिन बात करेंगे कि इस वक्त हमें 5th जनरेशन वॉर और मुकाबले की फिजा का सामना है। ऐसे में पीटीवी के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस सियाको सबाक के साथ आज हम अपना शो करेंगे और इसमें मुनफरिद शख्सियात हमें ज्वाइन करेंगी, इनके तजर्बे से रहनुमाई हासिल करेंगे, इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमें लाहौर से डीएसएनची लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की अदब का एक बहुत बड़ा नाम, पीटीवी के लिए बड़े मशहूर आपने ड्रामे लिखे, निजात, हवाएं, गुलाम गर्दिश, प्यास, रियासत, खुदा ज़मीन से गया नहीं, मुसन्निफ हैं, शायर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन चूंकि तारुफ कराना होता है हमारी जिम्मेदारी होती है। असगर नदीम सैयद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असगर नदीम सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनवार, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। आपको पीटीवी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके तासुरात जानना चाहूंगा, बताइएगा आपके क्या तासुरात हैं। ये 56 बरस का सफर है, इसको कैसे बयान करेंगे आप अपने अल्फाज में? इन 56 बरसों में 40 बरस मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे खुशी है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं 4 दहाइयों से पीटीवी का हिस्सा रहा हूँ और अभी भी हूँ। मैं इस मौके पर 56th बर्थडे पर पीटीवी के कारकुनों को, टेक्नीशियंस को, पीटीवी के फनकारों को, गुलकारों को, मौसीकारों को, दानिश्वरों को, पीटीवी के देखने वालों को, सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उन सब की वजह से पीटीवी है और पीटीवी था और पीटीवी की शानदार रिवायत रही है। क्योंकि पीटीवी ने जो मैंडेट लिया था वो ये था कि पूरी कौम को, पूरे फैमिली को और पूरे सूबों को, तमाम सूबों के कल्चर्स को, तमाम सूबों की ज़ुबानों को प्रमोट करेगा, और उसने ये कर दिखाया। और इसमें हैरत की बात ये होती है कि पूरे दिन का अगर आप पैकेज देखें तो उसमें कुरानी तालीमात से लेकर, मजहबी प्रोग्रामों से लेकर, बच्चों के प्रोग्रामों तक, मौसीकी के प्रोग्रामों तक, कवाली तक, हत्ता के अंग्रेज़ी के प्रोग्रामों तक की जगह होती थी। और इतनी आला प्लानिंग के साथ पूरे दिन को उन्होंने एक तरह से डिवाइड किया होता था कि आज किसी को भी उस रिवायत को फॉलो करना हो तो फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि मैं पीटीवी का हिस्सा हूँ। और मैंने देखा कि पीटीवी ने ना सिर्फ एंटरटेन किया, और एंटरटेन का मतलब ये नहीं होता कि हंसाना, एंटरटेन का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज के साथ इंटेलेक्चुअली ग्रोथ करना किसी भी मुल्क की, किसी भी मुआशरे की, और उसको लेके चलना, फनून लतीफ़ा को लेके चलना। ऐसा आज तक किसी और चैनल ने नहीं किया, ना वो करेगा। मैं समझता हूं कि पीटीवी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, ये और बढ़ गई है। अच्छा असगर साहब, मुझे जरूर ये बताइएगा, क्योंकि मैंने जब आपका तारुफ करा रहा था तो आपके जबरदस्त ड्रामे हैं और पीटीवी की पहचान उसके ड्रामे हुआ करते थे। क्या वजह है कि इस वक्त पीटीवी की जो होम ग्रोन प्रोडक्शन है उसमें वो जान नहीं रही, वो स्क्रिप्ट आप
کیوں کر نہیں آ رہے؟ آپ جیسے لکھاری کیوں کر سامنے نہیں آ پائے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ریوائز کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، آپ کے اپنے سکھائے ہوئے لوگ موجود ہیں، آپ کے اپنے سیٹ ڈیزائنر موجود ہیں، آپ انیشیٹ کریں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا تھا انوار، تم بھی جانتے ہو، آپ بھی جانتے ہو کہ جب کمرشلزم آتی ہے، کمرشل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب مارکیٹ مینیجرز آپ کے پروڈکشن اور تخلیق کاروں پہ حاوی آ جاتے ہیں تو پھر ریٹنگ کے چکر ہو جاتے ہیں، پھر وہ سکھاتے ہیں گر نئے سے نئے کہ اس پینترے سے آؤ، ان موضوعات کو لو، تو رائٹر کی جگہ آپ نے لے لی، رائٹر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ، ڈائریکٹر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ مارکیٹ مینیجر کو بٹھا دیا، تو وہ تو نہیں جانتا، وہ تو کچھ اور جانتا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر پرائیویٹ پروڈکشن خریدی بھی گئیں، ان میں جو کچھ ہوا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جو آپ کا کرکس ہے، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کا جواب واضح یہ ہے کہ پاکستان میں ادیبوں کی، ڈرامہ نگاروں کی، فکشن رائٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اسی طرح سے موجود ہے روایت، اسی طرح سے فنکاروں کی روایت موجود ہے، اسی طرح سے ڈائریکٹرز موجود ہیں، صرف آپ کو ایک انیشیٹ لینا ہے کہ پی ٹی وی کیا دکھائے اور کیا نہ دکھائے۔ یہ وہ چوائس ہے جو پی ٹی وی نے پہلے بھی لیا تھا کہ چاروں صوبوں کے موضوعات ہوتے تھے، آج آپ اگر بھیڑ چال میں جی ان چینلز کو کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا مینڈیٹ سامنے رکھنا ہوگا، وہ کیا ہے کہ سندھ کی سندھی، سندھ کی تہذیب، بلوچستان کی تہذیب، سرائکی علاقے کی تہذیب، پنجاب کی تہذیب، پشاور کی تہذیب، ان سب کا ایک گلدستہ، ان سب کی ڈائیورسٹی پی ٹی وی کا دماغ تھا، پی ٹی وی کی تخلیق تھی، اس کو واپس لاؤ۔ آج بلوچی زندگی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک آج کہہ رہے ہیں۔ پشتو زندگی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سرائکی زندگی، تو آپ لے آؤ، آپ لے آؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انوار کہ اگر آپ بیٹ نہ کریں، اچھا انہی موضوعات پہ آؤ جن پہ ٹھیک ہے، ہم کام کرتے تھے، ذرا اصغر آپ ندیم آؤ، سید صاحب، نہ آپ نے بیٹ کریں تو اہم نکات میں اٹھائے ہیں، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کے نکات کو ذرا ہم آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ انتہائی موضوع شخصیت جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی وی کی سالگرہ کے موقع پر۔ شبلی فراز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پی ٹی وی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اصغر ندیم سید صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی پوٹینشل ہے، پی ٹی وی کی شاندار روایات ہیں، اچھے سبجیکٹس آئیں، مارکیٹ فورسز کی بھیڑ چال کی جگہ پی ٹی وی اپنا جو موضوعات تھے ان کو دوبارہ سے لے کر آئے تو پھر وہ جو ڈرامے کا پی ٹی وی کی ایک دھاک تھی وہ دوبارہ سے بیٹھ سکتی ہے۔ سر اب آپ کے پاس ہے یہ اس کی بھاگ دور، کیا کہیں گے؟ کیا اس طرف ریفارمز کی طرف جایا جائے گا؟ پی ٹی وی کے ڈراماز کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا؟ شبلی فراز صاحب جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ سب کو، آپ کے اسٹاف کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو پی ٹی وی کی سالگرہ مبارک ہو۔ یہ سالگرہ ایک ایسے موقع پہ ہے جب کہ ہم ایک ایسے پی ٹی وی کی تاریخ میں ہم ایک ایسے وقت پہ ہیں جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی ہے اس سے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹوٹا ہوا ناتا ہے یہ ناظرین کے لیے اس کو دوبارہ سے ان ناظرین کو اپنے دوبارہ آپ کے چینل پہ واپس لانا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہم اتحاد کر رہے ہیں اور جو بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ایک بنیادی مسائل ہیں جی ان کو حل کرنا پہ ہماری پہلی ترجیح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن، اس کے پروگرامز، اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کا جو اکوپمنٹ ہے، اس کے جو فائننسز ہیں، ان سب کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سے 6 ماہ میں آپ ایک نمایاں تبدیلی دیکھیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین کو، ایک منفرد انداز میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک حکومت پاکستان کا ایک ایسے ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے جی تشخص کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ قسمتی سے کئی اور اداروں کی طرح یہ ادارہ کی زوال پذیر ہوا، اور اس کی جو رفتہ تھی اس کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ اس میں ڈرامے، اس میں آپ کی نیوز، اس میں ریسرچ، پالیٹی، کرنٹ افیئر، سارے پروگرام جو ہیں اس کو ہم نے جو ہے ایک ذریعہ بنانا ہے جس میں کہ پورے پاکستان کے لوگ اس کو ان کی نمائندگی کر سکے،
اور اسی طرح نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ پاکستان ٹیلی ویژن کو اس کی جو آؤٹ ریچ ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو نام ہے وہ ایک بہت ہی ایک تاریخی اس کی کوالٹی کی جو ہے تو وہ نشاندہی کرتا ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی وی میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اس کو ہم ابھی دوبارہ ریسٹور کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ناظرین دیکھیں گے کہ واپس وہ اپنے جو ایک وہ ٹیلی ویژن جس اسٹیشن جس کا کہ ہم بچپن سے لے کر اب تک دیکھ کے آئیں گے اس کو دوبارہ وہ ایک اچھا، تجربہ ہے. مجھے شبلی فراز صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی وی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں پی ٹی وی خود بھی خبروں کا حصہ رہا ہے. پی ٹی وی کی لائسنس فی کے معاملات ہوں وہ بھی زیر بحث آئے. 35 روپے لائسنس فی لی جاتی ہے، اس پہ مختلف آراء پائی جاتی ہے. اس پہ بھی میں آپ کا ضرور جواب جاننا چاہوں گا ایز فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ. پھر پی ٹی وی کے حوالے سے خبر آئی کہ اس کی نجکاری کی جا رہی ہے، آپ نے اس کی تردید کی. پھر کانٹینٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ ایک ریاستی چینل ہے اور ریاستی چینل ہونے کے ناطے مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کی رائے بھی اس میں آنی چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایز فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، یہی آپ کا ویژن ہے کہ اس میں چاہے وہ آپ کے معترفین ہیں یا مخالفین ہیں ان کی رائے بھی سامنے آئے گی، آپ سے گفتگو بھی ہوگی، اپوزیشن سے بھی بات ہوگی، اور یہ جو فی ہے اس کا ایشو کا کیا حل ہے آپ کے مطابق؟ کیونکہ بہت سی لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہوتے ہیں ان کو حکومت وقت تھوڑا سا فائنینشلی فنڈ بھی کرتی ہے کیونکہ انہوں نے نیشنل بیانیے کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست پاکستان کا ایک نمائندہ چینل ہوتا ہے اور اس میں مختلف کے لوگوں کا انپٹ ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو پاکستان کی ملکن ہے وہ ریاست کا نیک کرتا ہے اور اس میں سے وہ اپوزیشن کو یا جو بھی مختلف طبقات ہیں ان کا انپٹ اس میں ایک وہ وٹنس پیدا کرتا ہے. اب جہاں تک نیوز کا تعلق ہے اس میں پوچھ سکتی ہے کہ مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پروسیس ہے وہ بہت سیریس اس میں جو آپ کے اسٹاف ہے اس کی جو تعداد ہے تو ظاہر ہے کہ ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ اس میں کئی ایسی بھرتیاں بھی کی گئی جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ان لوگوں کی ضرورت تھی اور آیا وہ کوالیفائڈ لوگ تھے بیکاز جو میڈیا ہے اس میں کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں اور یہ کوئی امپلائمنٹ بیورو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو یہ چیلنجز ہیں اور اس میں ظاہر فائنینشیل چیز کو ریز کرنے کے ہم مختلف بزنس پلان بھی بنائے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن اپنے طور پہ بھی جو ہے تو اس کے جو ریونیوز ہیں وہ کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے یا کوئی اور ایسے اسٹیپ لیے گئے جس میں کہ اگر یہ ضروری کیا جائے کہ پی ٹی وی کو اٹھانے کے لیے کچھ ہمیں رد و بدل کرنا پڑتا ہے فی اسٹرکچر میں تو شاید وہ بھی جب اگر پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کریں گے پورا ایک مفصل اور ایک کمپریہنسو پلان ہے تو وہ انشاءاللہ جو بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے بورڈ کی جو ڈیسیژن ہوگی اور مینجمنٹ ڈیسیژن ہوگی وہ اس کو دیکھ کے ہم آگے چلیں گے. اور سر تمام شیڈز آف اوپینین کے لوگوں کی رائے کو اس میں جو ہے شامل کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ جو حکومت پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی وقت کی کسی کی حکومت ہو اس میں بنیادی طور پہ جو حکومت کا اور جو ریاست پاکستان کا نیریٹو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا بالکل موقع ملے گا. میں چاہوں گا کہ شبلی صاحب اصغر ندیم سید صاحب آپ کچھ منسٹر صاحب کو کہنا چاہیں یا کچھ سجیشن دینا چاہیں کیونکہ آپ کی 40 سال کی وابستگی ہے پی ٹی وی کے ساتھ. ویسے مجھے بھی 2 اشروں کا وقت اب ہو گیا ہے، الحمدللہ 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے اصغر ندیم سید صاحب شبلی فراز صاحب سے؟ جی میں نے شبلی فراز صاحب کی باتیں میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں اور میں ان سے متفق ہوں کہ وہ صحیح لائنز پہ سوچ رہے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے کندھوں پہ ایک بڑی اہم ذمہ داری. اور میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ یہی معاشرہ ہے جہاں فیض احمد فیض رول ماڈل تھے اور رہیں گے، جہاں احمد فراز رول ماڈل تھے اور رہیں گے.
تو اس ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کمی یا انٹلیکٹ کی کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو کمرشل ادارے جو کچھ کر رہے ہیں, جو چینلز کر رہے ہیں, ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں اپنی پریارٹیز, اپنی ترجیحات کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں اپنے ملک کے بنیادی ان ایشوز کو دیکھنا ہے اور اس کلچر کو دیکھنا ہے جس کی اتنی ڈائیورسٹی ہے, جس میں میوزک کے اتنے اسالیب ہیں, تو ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے. تو لہٰذا شبلی صاحب چونکہ انہیرٹ کر رہے ہیں اس لیگیسی کو, تو میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ انٹلیکچول لیگیسی کو پی ٹی وی کا حصہ بنائیں گے اور اس کو بہت پرموٹ کریں گے. اور آپ بھی کچھ ارادہ رکھتے ہیں پی ٹی وی کے لیے کوئی نیا ڈرامہ زبردست قسم کا لکھنے کا اصغر ندیم سید صاحب؟ جی جب حکم ہوگا میں لکھوں گا. میں نے تو کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے. میں تو سیکھا ہی یہیں سے ہوں اور میں وہی اب پڑھا رہا ہوں, اور اس لیے میرے اسٹوڈنٹس آئیں گے, اب وہ جگہ لیں گے. لہٰذا کوئی مجھے کسی قسم کا کوئی وہم نہیں ہے. شبلی فراز صاحب, مجھے معلوم ہے آپ کے وقت کی بھی کمی ہے. اصغر ندیم سید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سے ان کی توقعات ہیں. ظاہر بات ہے احمد فراز صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے, آپ جو ہے ان کے فرزند ہیں, ان کی لیگیسی آپ کے ساتھ ہے, ساتھ میں آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, تو آپ سے توقعات کا جو بار ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا. انٹلیکچل لیگیسی کو آپ کو لے کے چلنا ہے, اور ہم نے تو کنونس کیا اس شو میں اصغر ندیم سید صاحب کو نیا ڈرامہ لکھے پی ٹی وی کے لیے. آپ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیں گے؟ بالکل جی بالکل. دیکھیں اصغر ندیم سید صاحب ایک اس شہر کی ترجمانی کرتے ہیں جب کہ پاکستان ٹیلی ویژن ملک کا سب سے بڑا جو ان کو ٹیلی ویژن نے جو کیا ہے وہ ایک تو ہمارا, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بیسیکلی ٹرینڈ کو سیٹ کرنا ہے کہ ایک پاکستانی چینل ہے ہر اسٹیٹ کا پولیٹیکل اوپینین ایز ویل ایز کلچرل ریپرزنٹیشن جو ہے تو وہ اس کی ہوگی, سب کی ہوگی, کیونکہ تبھی یہ مکمل ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے تاریخ کو, پاکستان کی جو ثقافتی وہ ہیں رنگ ہیں, مختلف علاقوں کے, مختلف صوبوں کے, مختلف زبانوں کے, وہ ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے تو نہ صرف پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ان کو پروموٹ بھی کرنا ہے. لاسٹ میں کیا آپ کا کوئی میسیج, کوئی ویژن ہوگا پی ٹی وی کے ویورز کے لیے, پی ٹی وی کے ملازمین کے لیے ایز منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ؟ دیکھیں میرا میسیج بڑا سمپل ہے کہ آپ کو جب کسی بھی ادارے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, درست کرنا ہوتا ہے, تو کچھ اس میں کچھ چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس میں آپ اسی طرح چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے. اگر آپ نے ایک خاص تبدیلی کرنی ہے, آپ کو چیزوں کو بدلنا ہوگا, سوچ کو بدلنا ہوگا, طریقہ کار کو بدلنا ہوگا, اور اس میں جو ہے تو جو کوالٹی ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو بھی اسٹیپس لیے جائیں گے تو وہ اس کو کوئی بھی چیز بغیر کسی چیز کو ڈسٹرب کیے ہوئے بغیر نہیں آ سکتی. تو اس میں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بڑے منظم طریقے سے اور ایک بڑے شفاف طریقے سے ہم جو پی ٹی وی کے معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ چینل جو ہے تو دوبارہ اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, اور یہ ہمارے جو ایک نیشنل ہمارا جو ایک آئیڈینٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اپنا اہم کردار کرے. اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہوگی, ٹیکنالوجی کی ریپلیسمنٹ, کیونکہ آپ کی جو چینل ہے وہ بالکل سارے قدیمہ کے ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے. اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے, اس کو ہم نے نئے خطوط پہ سوار کرنا ہے, اس کی نیڈ بڑھانی ہے, اس کی کوالٹی بڑھانی ہے, اس کو اسکرین کو ہم نے بہتر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ, وہ جنریشن جس میں کہ ہماری جنریشن شامل ہے, آپ شامل ہیں, ہم سب نے جو ہے تو ہم بڑے ہوئے ہیں اس چینل کو دیکھتے ہوئے, اور اس نے ہماری کردار میں, ہماری جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ سے بھی اس جنریشن کے لوگ لے لیں جنہوں نے کہ اپنا بچپن پی ٹی وی سے شروع کیا اور اپنی جوانی تک اسی سے منسلک رہے, تو ان کی جو شخصیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی مختلف ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم ماضی میں تو نہیں جا سکتے, ہم نے لیکن اسی مثبت سوچ کو, کوالٹی کو ہم نے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے. چلیں
بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اصغر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں سے چند منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تو کیا ہم اپنی لاپرواہی سے ان ننھی جانوں کو ممتا سے محروم ہونے دیں گے؟ وبا کے ان دنوں میں اپنا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، باہر جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں۔ احتیاط کریں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی 56ویں سالگرہ کے حوالے سے۔ بریک پر جانے سے قبل وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ پی ٹی وی کی جو ماضی کا ایک تابناک ماضی ہے، اس حال کو بھی سنواریں گے اور مستقبل کے لیے بھی اس سے ایک زبردست شفاف ادارے کے طور پر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اصغر ندیم سید صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا اس گفتگو کو، کیونکہ ان کو بھی ہم نے ان کے سے وقت مانگا تھا، ان کی مہربانی کہ آج کل کے حالات میں انہوں نے ہمارے کیمرے کو بھی آنے دیا اور ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اصغر ندیم سید صاحب، آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ اسٹوڈیوز انشاءاللہ پی ٹی وی لاہور کی زبردست بلڈنگ ہے، پی ٹی وی کراچی کی بلڈنگ ہے، پی ٹی وی کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، اے جے کے ٹی وی ہے، آپ یقین کریں اور کسی نیٹ ورک کے پاس ایسی انفراسٹرکچر نہیں ہے، دوبارہ سے یہ اسٹوڈیوز کی رونقیں بحال ہوں گی؟ آپ کو اس بات کا ہے یقین کہ جس طرح کے عزم کا اظہار کر رہے تھے شبلی فراز صاحب کہ دوبارہ سے اس طرح کے ڈرامے بنیں گے، اس طرح کے رونقیں دوبارہ سے بحال ہوں گی؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب جو فنی تربیت لے کے جو نوجوان آ رہے ہیں، جو یونیورسٹیوں سے فلم کا سبجیکٹ ٹیلی ویژن سٹڈیز پڑھ کے آ رہے ہیں اور وہ صرف نوکری کرنے کا خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ تخلیق کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ ان سیٹوں پہ بٹھائیں، ان کو لے کے آئیں جن کا کوئی ڈریم ہو، جن کا کوئی ویژن ہو۔ اگر کسی نے نوکری کرنی ہے تو نوکری کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار ادارے موجود ہیں، یہ نوکری کا ادارہ ہے ہی نہیں، نہ تھا۔ اب دیکھیں کہ جو شروع میں جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ آئے تھے وہ آرٹ سے آئے تھے، وہ لٹریچر سے آئے تھے، وہ کلچر سے آئے تھے، وہ ہسٹری فلسفے سے آئے تھے اور پھر انہوں نے وہ میریکلز کیے۔ تو میں کہتا ہوں ان سیٹس پہ ان جانشینوں کو بٹھائیں، پھر دیکھیں پروگرام کیسے بنتے ہیں۔ تو جب آپ ملازمتوں کے لوگوں کو بلائیں گے کہ جو صرف ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا تو کوئی خواب نہیں ہوتا، ان کا کوئی خواب نہیں ہوتا۔ خواب والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق تخلیق سے ہوتا ہے، جن کا تعلق ادب سے ہوتا ہے، کلچر سے ہوتا ہے، میوزک سے ہوتا ہے، کریشن سے ہوتا ہے، ان کو لے کے آئیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ایک کھیپ تیار ہے، یونیورسٹیوں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے اور وہ موجود ہیں، ان کو لائیں گے انشاءاللہ تو وہ ان سیٹوں پہ بیٹھ کے تخلیقی کام کریں گے، تو تب یہ رونق کے بحال ہو چلیں، بہت بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب، آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ اب ہمیں ویورز جوائن کیا ہے کترینہ حسین صاحبہ نے، آپ اس وقت چیف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہیں، پی ٹی وی کی مایہ ناز اینکر رہ چکی ہیں، پرائیویٹ میڈیا میں بحیثیت اینکر، بحیثیت ڈائریکٹر آپ نے کام کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ایکسپوجر ہے۔ کترینہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انوار۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کو پی ٹی وی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔
आप लोग सबको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे असगर नदीम सैयद साहब से और सेनेटर शिबली फराज साहब फेडरल मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप हैंड्स ऑन इन मामलात को डील कर रही हैं, पीटीवी के हम माजी की तो बात कर रहे हैं और जाहिर बात है उसमें ड्रामा, उसमें मज़ाहिया प्रोग्राम्स वो पीटीवी का खासा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये दौर है न्यूज़ एंड करंट अफेयर का, 5th जनरेशन वॉर का सामना है, मुकाबले की फ़िज़ा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप अगर तकाबुल करें, अगर पीटीवी और क्या प्राइवेट मीडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन होना चाहिए या आप समझती हैं एक स्टेट ब्रॉडकास्टर जो है वो इस कंपटीशन में उसको नहीं पढ़ना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जो हमारे नाजरीन हैं उनकी तो यही तवक्कुआत होती है कि जैसी सनसनीखेजी या मिर्च मिसाला प्राइवेट मीडिया में होता है ऐसा ही पीटीवी में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अनवर, ये बहुत सी जो चीजें, इस पर बहुत गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, लेकिन जो मिर्च मसाले वाले टॉक शोज और ये सारा जो आजकल पेश किया जाता है प्राइवेट मीडिया पे, इसका मैं भी हिस्सा रह चुकी हूँ, लेकिन ये इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि रियासती इदारे की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो रियासती इदारों की जिम्मेदारियां वो हैं जो हर वक्त हर चीज आवाम के लिए कर रहे हों। जैसे कि आपको अभी सबसे रीसेंट एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे ही ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविजन ने टेलीस्कूल शुरू कर दिया ताकि जो लोग सबके पास तो इंटरनेट नहीं है, सबके पास कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं है, तो जिनके पास टीवी हो तो उसके जरिए भी वो कोरोना वायरस के दौरान जब लॉकडाउन वगैरह हुए थे तो टेलीस्कूल चल रहा था और अभी भी चलता है। अब ये इस किस्म की जिम्मेदारियां रियासती ब्रॉडकास्टर की होती हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते हैं, वो इमीडिएट जरूरत क्या है और उसको देखते हैं। ठीक कह रही हैं। आप भी मेरे साथ हैं, अथर वकार अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका ज़बरदस्त एक पीटीवी में कैरियर रहा है और चाहे वो स्पोर्ट्स की कवरेजेस हों, लाइव कवरेजेस हों, अब तो पीटीवी का माशाल्लाह अपना एक पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल है, इसके अलावा पीटीवी के इंतजामी मामला हो, प्रोडक्शन के मामला हो। अथर वकार अजीम साहब ने ज्वाइन किया। अथर वकार अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीटीवी की सालगिरह है, मैं आपके तासुरात जानना चाहूंगा। जी जी प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तो मैं पीटीवी को 56 सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। इसमें से आधे से ज्यादा साल तो मैंने पीटीवी के साथ गुजारे और जो साल मैंने गुजारे 32-33 ईयर्स लाइफ का जो गोल्डन पीरियड था वो पीटीवी के साथ था। आज मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ हूँ, लेकिन मैं हर जगह कहता हूँ मैं आज भी पीटीवी को ऑन करता हूँ। सब मुझे जो इज्जत नाम शोहरत मिली है वो पीटीवी की वजह से मिली है, तो पीटीवी को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कतरीना हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर है। मैंने उनके सामने सवाल रखा था, उनका भी बैकग्राउंड है प्राइवेट चैनल का भी, अब पीटीवी में है, आप भी अब इस वक्त प्राइवेट चैनल में, आपका पीटीवी का बैकग्राउंड है। क्या कहेंगे, पीटीवी से लोगों की बहुत तवक्कुआत होती हैं अतर साहब, और ज़ाहिर बात है तवक्कुआत होनी भी चाहिए एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर। क्या पीटीवी उन तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है, और अगर नहीं उतर पा रहा तो उसमें क्या चैलेंजेस है आपकी राय में? पहले तो मैं कतरीना को सलाम करूंगा और एक मैं बात बताऊं कि कतरीना को सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये तो हमें आज सेट के आपने बता दिया। मैं चुप बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। और मैंने कहा अनवर को तो ये बात पता ही नहीं होगी कि सबसे पहले मुझे टीवी पे लाने वाले अतर वकार अजीम साहब। देखे क्या कोइंसिडेंस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जी कि वो लाइव शो था, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही थी कराची में शेरेटन होटल में। अच्छा, कुछ इशू पे वहाँ अंदर डिस्कशन चल रही थी, तो वो सेशन कोई 1.5 घंटा डिले हो गया। अब कतरीना फर्स्ट टाइम वो प्रोग्राम कर रही है, वो भी लाइव। तो किस तरह से मैंने कतरीना ने वो 1.5 घंटा गुजारा था, वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट था। अच्छा। और दूसरी जो आपने बात की, देखें पीटीवी जो है, पीटीवी जब शुरू हुआ था, पीटीवी से इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी। जी जी। उसके बावजूद जो पीटीवी ने जो प्रोग्राम किए, जो बड़े बड़े इवेंट्स किए, मिसाल के तौर पर जैसे इस्लामिक समिट थी जी, उस दौर पे भी 3 ओबी लगती थी जो इंटरकनेक्टेड होती थी, एक असेंबली पे, एक बाल रोड पे और एक माशाई मस्जिद पे। तो टेक्निकली भी हम लोग इतने साउंड होते थे। फिर यहाँ पॉप आए जिसकी मैंने लाइव कवरेज की स्टेडियम में,
जी और 2 वर्ल्ड कप किए, स्क्वाश का वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप। जी तो जी हम लोगों के लिए पीटीवी हमारा घर होता था। हम 18-18 घंटे पीटीवी में गुजारते थे और अगले दिन फिर सुबह पीटीवी में मौजूद होते थे, क्योंकि हम सबको लगाव था पीटीवी से, क्योंकि हर आदमी समझता था कि ये इदारा मेरा है। और अब मैं अफसोस के साथ एक बात जरूर कहूंगा प्लीज। कि मैं इतने सालों से मैं अब पीटीवी जाता नहीं हूँ, मैं गया ही नहीं। इसलिए मैं 1-2 बार गया तो मुझे इतना अफसोस हुआ वहां जाके, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सुनसान जगह पे आ गया और एक डिप्रेशन का माहौल वहां पे था। तो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है तकलीफ के बाद जो हम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सारी लाइफ पीटीवी में गुजारी है, वहां का माहौल इस तरह हो गया। उसमें आप बहुत लोगों को जिम्मेदार कहेंगे, क्योंकि उसमें अब प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था पिछले 20-25 साल से जी और कोई भी पीटीवी का इंटरेस्ट नहीं देख रहा था, लोग अपने जाती इंटरेस्ट को देख रहे थे। काफी खराबी आई जब पीटीवी में सरकारी लोग आके इदारे के हेड बन गए। जी उन्हें पीटीवी को प्रोफेशनली चलाना आया नहीं। देखिए एक जमाने में पीटीवी को चलाने में असलम अजहर साहब जी। थे, आगा नासिर थे, फजल कमाल साहब थे, जुबैर साहब थे। ये लोग भी हमारी तरह 18-18 घंटे काम करते थे। तो उनको देख के हम लोगों में फिर इतना वो होता था कि जी नहीं, हमने भी ऐसे ही काम करना है। अब आप जाके देखें कि वहाँ स्टूडियो बंद पड़े हुए हैं। तो अब स्टूडियो जहाँ बंद पड़े हैं, जो सबसे बड़ा इदारा, देखे मैं इंडिया कई बार क्रिकेट की कवरेज के लिए गया, जी तो वो मुझसे फरमाइश करते थे कि जी अपने साथ आप पीटीवी के ड्रामे ले आए, आप उस्ताद पठान खान की सीडी ले आए, आप रेशमा की सीडी लेके आ गए। अब वो चीजें कहाँ हैं पीटीवी पे? आपने अतर साहब, आप नुकत मेरे साथ रह के मैं चाहूंगा कतरीना को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कतरीना साहब बताइएगा, ये जो पैशन है जिसकी वो बात कर रहे हैं, इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है? प्रोफेशनलिज्म को कैसे दोबारा लेकर आया जा सकता है? नथिंग इज लॉस्ट, आई थिंक सो। बस एक अच्छी लीडरशिप चाहिए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टर्न अराउंड कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या विजन है आपका कि ये जो न्यू लुक के साथ हम आए हैं, पीटीवी को न्यूज एंड करंट अफेयर के रेलम में भी रेलिवेंट बनाया जाए? ठीक है, आपने सही कहा कि हमारे स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव कुछ और है, लेकिन आप अपने आप को रेलिवेंट भी रखते हैं कि लोग, आप व्यूअर्स की चॉइस पे आप भी उसमें तरजीह बुनियादों पे रहें। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अतर साहब जो बात कर रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान टेलीविजन को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है और इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, नया इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया। ये मेरा तीसरा स्टिंट है पाकिस्तान टेलीविजन में, और ये जब हम लोग छोड़ के गए थे 2006 में, तो उसके बाद जो इक्विपमेंट वगैरह उस जो आई थी, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वैसे अतर साहब, मैं आपको दावत दूंगी कि आप दोबारा पाकिस्तान टेलीविजन एक दफा आए, इसी के अब हमारे पास स्टूडियो में चलने की जगह नहीं है, इतने सेट्स लगे हुए हैं कि, और हर जगह से अब प्रोग्राम माशाल्लाह शुरू हो गए। तो हमने वो रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है कि हम सारे स्टूडियोज को इस्तेमाल करें। करंट अफेयर्स के शोज जो हैं, इंफोटेनमेंट के शोज अब हम ला रहे हैं, इसलिए कि अब दौर भी बदल गया है। पहले जमाने में हालात हादसा के हवाले से जब गुफ्तगू होती थी तो वो ज्यादातर सियासत या और फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पे होती थी, लेकिन आजकल का दौर अब बदल गया है और नौजवान नस्ल को अब बहुत सी और चीजों में दिलचस्पी आ गई है। इसलिए हम नए प्रोग्राम्स भी लेकर हम जो आए हैं, तो सिर्फ हालात हादसा पे नहीं, बल्कि हम इंफोटेनमेंट के हवाले से भी प्रोग्राम्स हम पेश कर रहे हैं। और वो नाजरीन देख रहे होंगे कि पाकिस्तान टेलीविजन पे अब जैसे कि वायरल चल रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत से ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिससे नौजवान नस्ल को भी खास तौर पे इंटरेस्ट होगा और यकीनन वो इन प्रोग्राम्स को देखेंगे और फिर पीटीवी की तरफ ड्रॉ होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की एक खासियत जो बहुत ही अहम है, मैं पहले अतर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जो जिक्र किया, मुझे एक याद पड़ता है कि एक दफा हम लोग चकोटी गए हुए थे। उस वक्त एहसान कादिर हाशी साहब होते थे यहाँ इस्लामाबाद में, मेरे डायरेक्टर, और वहां से जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ गए और वो बड़ी ओबी वैन पुराने जमाने की जो होती थी, उससे पहले तो आजकल तो DSNG हर चैनल के पास है, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के पास लाइव ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी होती थी।
तो पाकिस्तान टेलीविजन का जो ओबी वैन था वो पहाड़ पे हमने चढ़ा तो दिया। मैंने जब देखा मैंने कहा सर उतर तो गए, यहाँ चढ़ तो गए, उतरेंगे कैसे? तो हाशी साहब हंसने लगे, कहेंगे वो शाम को देखा जाएगा। एंड ये जो पीटीवी की जो अमेजिंग होता था कि हम कहां कहां से लाइव ब्रॉडकास्ट, और एक जमाने में क्रिकेट के, और अतर वकार अजीम साहब आपको ज्यादा बताएंगे, क्रिकेट के सारे मैचेस 17-18 कैमरास के लाइव मैचेस पाकिस्तान टेलीविजन करता था। ये अगर पुरानी बातें हम करते हैं और इस पे हम फख्र करते हैं, तो हमारी अब ड्यूटी ये है कि हम पाकिस्तान टेलीविजन को उसी मकाम पर दोबारा पहुंचाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन यकीनन किया जा सकता है। बहुत सी चीजें जो मैं कहती हूँ कि अहम हैं और रियासत के लिए अहम है, लोगों के लिए अहम है, लेकिन उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट अगर नहीं होता है तो प्राइवेट चैनल्स वो नहीं करेंगे। वो जो एक वैक्यूम है, खला है, उसको पाकिस्तान टेलीविजन को भरने की जरूरत है। क्या उसकी पजीराई मिलेगी कतरीना साहबा? वो जो वैक्यूम आप कह रही, क्या इन इश्यूज की तरफ से अवाम की पजीराई मिलेगी? मेरे ख्याल से अवाम को इंटरेस्ट है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मैं अभी कराची में थी अगस्त के महीने में, जब तेज बारिशें हो रही थी और आधा कराची शहर डूब गया था। अब ये बात हम करते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आजकल प्राइवेट चैनल्स पे नहीं की जा रही है और जो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान टेलीविजन पे इसे डेफिनेटली बात करेंगे, प्रोग्राम्स पेश करेंगे, वो है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। ये दुनिया भर में एक बहुत अहम चीज मानी जा रही है, इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि हमारी जिंदगियां बदल रही हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे कि कोरोना वायरस जो है वो भी उसका एक नतीजा ही है, इसलिए कि जब इंसानों की जो हम लोग अब नेचुरल हैबिटेट जो खत्म हो रहे हैं, तो वहां पे जो हम लोग जाते जा रहे हैं और ये सारी चीजें, हमारी दुनिया बदल रही है। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? हम तैयार इस वक्त नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कोई तैयार नहीं है। इन सारी चीजों के लिए हमें ट्रेनिंग और ये सारी चीजों पे पाकिस्तान टेलीविजन अब काम कर रहा है। हम लोगों को ट्रेन करेंगे इस पे रिपोर्टिंग कैसे होती है, और फिर सिर्फ लोगों को डराना नहीं है, लोगों को बताना है और कि आप इससे कैसे निपट सकते हैं, आप क्या तैयारी कर सकते हैं। ये जो अहम काम है, ये इस जैसी चीजों में पाकिस्तान टेलीविजन का किरदार इंशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन को अरूज पे दोबारा पहुंचाए। अतर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अतर साहब बताइएगा, मैंने शिबली फराज साहब से भी सवाल किया क्योंकि आप पीटीवी को इनसाइड आउट जानते हैं, ये लाइसेंस फी, इस पे भी बहुत सी मुख्तलिफ आरा है। एक राय यह है कि नेशनल ब्रॉडकास्टर है और पीटीवी की जिम्मेदारियों में है कि हुकूमती मौक़िफ़ जो है या हुकूमती बयानियाँ, उसकी भी तरवीज करना, जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इस किस्म के शोज़ जिन पे कमर्शियल नहीं आते। अभी कतरीना साहबा मौसमियाती तब्दीली की बात कर रही हैं, आप प्राइवेट मीडिया से मुंसलिक है, मेरे ख्याल में शाज़ो नादिर कोई शो होता होगा, जब कोई क्राइसिस आ जाता है उसके पेश मंजर और पस मंजर में गुफ्तगू होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए क्या आप भी समझते हैं कि लाइसेंस फी होनी चाहिए और इसमें वक्त के साथ इजाफा नागुजीर है, क्योंकि इस पर भी मुतजाद आरा पाई जाती है? अतर वकार अजीम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि लाइसेंस फीस जो है वो पीटीवी की इसलिए जरूरी है कि पीटीवी वाहिद चैनल है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के अलावा, जिनका जिक्र कतरीना ने अपने प्रोग्राम में किया है, वो प्राइवेट चैनल नहीं दिखाते क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं आता जी। वो पूरे मुल्क को कहकर पीटीवी कर रहा होता है। तो इसलिए लाइसेंस फीस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हर्ज नहीं, वो पीटीवी को आनी चाहिए है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीटीवी को अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, पीटीवी को अपने ड्रामे कैसे बनाने हैं जो आप compete कर सकते हैं प्राइवेट चैनल्स के साथ, वो बहुत जरूरी है। इसमें अभी पीटीवी बहुत पीछे है। बीइंग अ नेशनल चैनल, देखिए कहीं पे लिटरेरी प्रोग्राम नहीं होते, रीजनल प्रोग्राम इस तरह से नहीं होते जिस तरह पीटीवी को होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीटीवी को ये देखना होगा कि अब तो देखें सिंधी के भी 7 चैनल है, आपको पश्तो के 4 चैनल मिल जाएंगे, पंजाबी के 4 चैनल मिल जाएंगे। तो हर जगह वो भी जो सर्वाइव करे वो बिजनेस में कर रहे हैं। तो हमें पीटीवी में बैठ कर सोचना होगा कि हम क्या इनको हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, या क्या इसकी जरूरत है जब मुल्क में ऑलरेडी 20 रीजनल चैनल्स चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर क्या चीज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। जो स्पोर्ट्स की बात करती है कि देखिए पीटीवी तो इवन अपने जमाने में इतना एडवांस हो गया था। मुझे याद है कि अटलांटा में ओलंपिक्स हो रहे थे, इंग्लैंड में क्रिकेट सीरीज चल रही थी और स्पेस पे
की कवरेज हो रही थी, जी। साइमल्टेनियसली पीटीवी लाइव दिखा रहा था। तो पीटीवी उस वक्त भी इतना एडवांस था कि हम ये सारी चीजें दिखाया करते थे। एक बात और मैं कर दूं, कतरीना की मैंने शुरू में बात की थी, तो कतरीना को मैंने इंट्रोड्यूस तो किया था। मुझे 32-33 साल में कभी पीटीवी से कोई लेटर नहीं मिला था। कतरीना की वजह से मैं कुछ दिन सस्पेंड भी रहा था। तो ये तो यू हैव टू पे द प्राइस। ये तो आपने आज जो बताया कि वो एक सस्पेंशन की वजह क्या थी वैसे अतर साहब, और लाइटर में एक प्रोग्राम में उन्होंने काउ जी साहब से ऐसी बातें करा दी थी। अच्छा। उसके बाद फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो अच्छा। पीटीवी में चीजें होती थी, लेकिन हम फिर भी एंजॉय करते थे, हम अपने काम से पीछे नहीं हटते। यस, ये आपने सही कहा कि पीटीवी में देखिए प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था पिछले बहुत सारे सालों से। पीटीवी का पास सब इसकी क्या वजह है कि क्या जो आपकी तरह हमारे बड़े थे वो नहीं ट्रांसफर कर पाए, नई पौध नहीं जो है वो रेस कर पाए? देखिए थोड़ी सी जरा सख्त सवाल है, लेकिन जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों के कांधों पर भी आती है। आप लोगों की ज़ाहिर बात है, आप थे, अख्तर वकार अजीम साहब थे, उन्होंने तो माशाल्लाह किताब भी लिखी है पीटीवी पे। नई आगा नासिर साहब की आपने बात की, लेजेंड्स रहे हैं, तो क्या वो सक्सेसिव लोग इस तरह नहीं ट्रेन कर सके जैसे आप अपनी तरह के एक और प्रोड्यूसर नहीं बना पाए स्पोर्ट्स का या करंट अफेयर का? नहीं, देखिए उन लोगों ने हमें ट्रेन किया, हमने आगे लोगों को ट्रेन किया। अच्छा। मैंने कम से कम कोई 30-40 लोगों को जो है ना वो ट्रेन किया होगा, और वो फिर एक इंडिपेंडेंट उनको वो कहते उनके ऊपर छोड़ देता था। ठीक है। ये नहीं कि नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जो है हमारे बाद जो है जो पौध आई है पीटीवी में, उसमें ना तो वो इतना इंटरेस्ट था, ना उनमें ये चीज थी कि हमने कितना इंटरेस्ट लेके काम करना है, किस तरह से है, लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, ठीक है। वो चीजें खत्म हो गई थी। फिर जब आप पीटीवी के डायरेक्टर हेड अगर एक कोई सीएसपी अफसर या इंफॉर्मेशन से लेके आ जाएंगे, हाँ, फिर वो उस पे आप ठीक कह रहे हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, पीटीवी का बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को चीजें रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पे वो नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन फिर जब सरकारी अफसर आ जाते हैं तो वो हर चीज के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। ठीक कह रहे फिर हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना कदम जमा लेंगे। और आपके प्रोग्राम में शिबली साहब भी बैठे हैं, और नदीम सैयद साहब जी जी, बहुत लाजवाब ड्रामे वो किए हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। और क्योंकि मेरा दो तरह से पीटीवी के साथ ताल्लुक है, मेरा जाती हैसियत में जी। फिर मेरी वाइफ ने भी पीटीवी पे बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए, जैसे अंकल वफी, परछाइयां, पेश वगैरह। बिल्कुल। तो मैं हर तरह से उसमें अच्छा सर, मेरे साथ ही रहेगा। मैं कतरीना साहब से एक सवाल मेरे जहन में है। कतरीना, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बात वो सिर्फ कर दूं। जी जी। शिबली साहब की नजर करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। कि मैं जब यहाँ जीएम था तो हम मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट दे रहे थे। अच्छा। तो उसमें हमें फराज साहब भी थे। प्रोग्राम में देर हो गई, रात 12 बज गए, तो फराज साहब ने मुझसे कहा, तुमने कहा मुझे फंसा दिया, तुम मुझे लेके चलो तुम। तो मैं फिर फराज साहब को लेके आ गया अपने घर पे। अच्छा। तो फराज साहब का एक जुमला जो मुझे याद है, वो कहते हैं, आज की शाम में बहुत मजा आ रहा है कि प्रोफेसर वकार अजीम का बेटा मुझे एंटरटेन कर रहा है। हाँ, सही। तो सही। हमने तो पीटीवी में ऐसी शख्सियात के साथ और इन लोगों के साथ बैठ के टाइम गुजारा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ये चीजें कहाँ है पीटीवी? ठीक कह रहे हैं। कतरीना, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बीइंग चीफ न्यूज एंड करंट अफेयर, पीटीवी को से एक्सपेक्टेशन की मैं फिर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, और हमें ज़रा चूंकि सालगिरह के दिन है, ज़रा खुला के गुफ्तगू भी करनी चाहिए कि पीटीवी को उस जैसे बॉक्सिंग रिंग में उतारा जब जाता है एंकर को या प्रोडक्शन टीम को, तो उनका एक हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ होता है, एक हाथ से कहते हैं कि मद्दे मुकाबल के दो हाथों का मुकाबला करो। इस चीज़ से तो जाहिर बात है देन वी आर एट अ डिसएडवांटेज। फिर टेक्नोलॉजी में हमें मानना चाहिए प्राइवेट चैनल्स हमसे आगे जा चुके हैं, उनकी स्क्रीन्स बड़ी एचडीज हैं, हाई डेफिनेशन है, कलर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बड़ी बिजी स्क्रीन्स होती हैं। तो जब आप ऐसे पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज पे हो, फिर आपसे कहा जाए कि आप परफॉर्म करें, रेटिंग करें, खुद से अपने रेवेन्यूज जनरेट करें, बिजनेस लेकर आएं, तो ये कहां तक सही तवक्कुआत होती हैं? फिर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आपने निशानदेही की अनवार एक बहुत ही अहम मौजू पे, और मैं यकीन ये रखती हूँ कि आप ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान टेलीविजन की
बहुत से अलग अलग फेजेस आए हैं। मैं एक दफा जब काम कर रही थी तो वहां पे उस वक्त कहा गया था कि नहीं, पीटीवी आजाद है और आपको जो करना है आप करिए, और वो ओपनली बात होगी फला फला। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर आप एक चिड़िया को पिंजरे में बंद रखते हैं, उसको दाना पानी वहीं पे देते हैं, और फिर अचानक पिंजरे का दरवाजा खोल के चिड़िया को बोलते हैं कि उड़ो, अपना दाना पानी खुद ढूंढो और संभालो, बेचारी चिड़िया जैसे ही अपना सर पिंजरे से निकालने की कोशिश करती है, आप धड़ से दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं, हमने इतना तो नहीं कहा था। तो वो चिड़िया फिर सोचती है कि वो पिंजरे से बाहर निकले ही क्यों। ये पाकिस्तान टेलीविजन की एक अफसोसनाक एक तारीख रही है कि उसके अलग अलग हुकूमतें जो आई हैं तो अलग अलग पॉलिसीज लेके आई हैं। जरूरत अब इस बात की ये है कि देखिए, मैं सिर्फ कहती हूँ कि जमहूरियत और सियासत हाथ पे हाथ साथ जाते हैं, लेकिन मैं भी अब एज ए व्यूअर, मैं सिर्फ अगर एक व्यूअर की हैसियत से बात करूं कि जब आप एक सियासी प्रोग्राम कर रहे हैं और सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, सब एक दूसरे पे जातियात पे एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, तो वो सहाफत नहीं है। सहाफत को मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि आजकल जब मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया सीन को देखती हूँ, पूरी मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो सहाफत को तकरीबन खत्म कर दिया गया है। और ये रेटिंग्स की दौड़ में इंटेलेक्चुअलिज्म की जो बात जो अभी अतर वकार अजीम साहब कर रहे थे कि इंटेलेक्चुअल कंटेंट, गुफ्तगू, शाइस्तगी, इन सारी चीजों को आजकल की मीडिया में कहीं जगह नहीं मिलती है। और अवाम जो मैं जहां तक मैं मिलती हूं और उठती बैठती हूं जिन लोगों में, वो लोग भी तंग आ चुके हैं। इसलिए आप बजाते खुद अगर देखें कि रेटिंग्स अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ ये नहीं कि पीटीवी या फलाना चैनल या फलाना चैनल, लेकिन इतनी जो व्यूअरशिप होती थी एक जमाने में गुज़िश्ता 15-18 साल पहले, वो अब सारे चैनल्स की कम हो गई है। इसलिए कि आवाम कह रही है कि हमें और चाहिए। अवाम को क्या चाहिए, ये हमारा काम है। अवाम को इंफॉर्मेशन चाहिए, अवाम को तबसरा चाहिए, अवाम को गहराई चाहिए। सतही तौर पे गुफ्तगू करना और जातियात के पे मबनी प्रोग्राम्स करना, एक तमाशा लगाना, सियासी दंगल लगाना, ये सहाफत नहीं है। और मैं यही चाहती हूं कि अब हम जब तबसरा करें तो लोगों को पर्सपेक्टिव दे, बैकग्राउंड दे कि ये अगर आज हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। ये सहाफत होती है। सहाफत अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी कभार लगता है कि टेलीविजन ने शायद काफी कत्ल कर दिया है। हमारा काम ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इंटेलेक्चुअलिज्म और सहाफत को दोबारा फरोग दें। टुवर्ड्स दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेनिंग की बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि पीटीवी में तो ज़ाहिर बात है कहते तो रिजाल तो नहीं है, लेकिन वो उस तरह के लोग दोबारा से पैशनेट प्रोड्यूसर्स, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज पीटीवी की एक खसूसियत होती थी, अब डॉक्यूमेंट्रीज उस तरह हमें नहीं देखने को मिलती, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ये जो क्वालिटी में ड्रॉप आया है, तो क्या ह्यूमन रिसोर्स के स्किल सेट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इनमें दोबारा पैशन इन्फ्यूज करने की ज़रूरत है, मेरिटोक्रेसी लाना, ट्रेनिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, आप समझती हैं एज चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर इस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इसी पे मेरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होगी। मैं अभी यही चाहती हूँ कि हमारे सारे लोगों को रिफ्रेशर कोर्सेज मिले, ट्रेनिंग मिले। एक जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन के पास एक सहूलत ऐसी होती थी कि सारे पीटीवी के लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी, उनके सीनियर से मिलती थी। मैंने जितना सीखा है अतर वकार अजीम साहब से और जाफर बिलग्रामी और जफर जहूर मेहदी, जफर बंगश, मैंने इन सब से सीखा और वो यही ट्रेनिंग मैं लेके गई थी। जब मैं एक्सप्रेस गई या और चैनल्स गई तो मैं वही ट्रेनिंग लेके गई जो मुझे पीटीवी पे मिली थी। आज के टेलीविजन के बड़े बड़े नाम हैं, तो अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो आपको हंसी आएगी कि वो सारे के सारे पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फायजा दाऊद हो, हुमा अमीर शाह, तलत हुसैन, काशिफ अब्बासी। कौन है जो पाकिस्तान टेलीविजन से नहीं, मोहम्मद मालिक, आई मीन आप नाम जिन बड़े बड़े नाम ले, वो सब किसी ना किसी जमाने में पीटीवी पे शोज कर रहे थे या पीटीवी के मुलाजिम थे। अब हमारा ये चैलेंज ये है कि हम अपने मौजूदा ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग, ये इतनी जरूरी है। और ट्रेनिंग के साथ साथ पैशन तो मैं किसी को ट्रेन करके नहीं दे सकती, वो लोगों के अंदर से आता है। और वो पैशन उस वक्त आएगा जब उनकी हौसला अफजाई होगी, जब वो अच्छा काम करेंगे और उसकी तारीफ होगी, उसको देखा जाएगा,
तो उससे ज्यादा हौसला अफजाई क्या हो कि कोई बोले कि जी आपका प्रोग्राम तो जबरदस्त था, मैं 1 मिनट भी हटा नहीं उसको देखते थे। ठीक है, चलें। That is the challenge. दैट इज द चैलेंज। बहुत बहुत शुक्रिया कतरीना हुसैन, आपने हमें ज्वाइन किया। अतर वकार अजीम साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, आपने अपनी जो माजी की बातें हैं वो भी हमारे साथ शेयर की, दिलचस्प भी थी, और जो वे फॉरवर्ड है वो भी सजेस्ट किया। आप दोनों मौसम मेहमान का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमने ज़रा स्टॉक टेकिंग की आज के शो में। पीटीवी स्पेसिफिक था क्योंकि पीटीवी से बहुत सी तवक्कुआत हैं, और जब हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो हम भी बड़े पैशन के साथ आते हैं। आपने देखा होगा पिछले 15-16 साल से हमारी ये मश्क जारी है, रेगुलरली हम अपने शोज करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि कोई नया पर्सपेक्टिव आपके सामने लेकर आए। जितनी हमें स्पेस मिलती है उस स्पेस में रहकर ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आए जिसको आप पजीराई मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पजीराई मिल रही है। इंशाल्लाह आज के दिन हम ये भी ऐड करेंगे कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको नए मौज़ूआत के साथ, नए नए मेहमानों के साथ, नए नए ज़ावियों के साथ आपको एंटरटेन करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, अवेयर करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनैलिटी को इजाज़त दीजिए। माफ़ कीजिएगा, पीर को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, पीर रात 10:05 पे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनैलिटी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।